अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं हारून साबिर अपने थर्ड ब्लॉग के साथ काफ़ी टाइम के बाद मैं अपनी ब्लॉग दोबारा से स्टार्ट करके डाल रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पर कराची शहर में लाइट की लोड शेडिंग का बहुत इशू होता है, जिसकी वजह से जो है जनरेटर पे फिर आवाज़ कम आती है। तो कम टू द पॉइंट कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास मित्सुबिशी लांसर है 2006 जैपनीज़ वेरिएंट। आज व्लॉग बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि मेरे साथ 3 दिन पहले एक मिसहैप हुआ। मैंने इशारा भुट्टो के ऊपर अपनी फैमिली के साथ 140 का एक्सेलरेट किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरी गाड़ी का रेडिएटर शॉक हो रहा था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं हुआ। खैर हम लोग अपनी जहाँ पर जिस पॉइंट पे मुझे पहुँचना था पहुँचे। जब वापसी आ रहे तो गाड़ी हीटअप होना शुरू हो गई, तो मैंने उसे इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया। खैर वो घर पे पहुँचे, घर पे पहुँच के देखा तो सुबह देखा तो गाड़ी नॉर्मल होगी। फिर हम लोग निकल गए। जब निकले तो वापसी आए तो गाड़ी फिर हीटअप हो रही थी। तो मैंने देखा तो खैर वो उसके पाइप के अंदर ब्लॉकेज हुई थी कार्बन की वजह से। तो कार्बन निकाला तो खैर मेरा रेडिएटर चॉक हो गया था, लीक हो गया था। लीक हुआ तो पानी डाल रहा था तो वो ड्रेन हो रहा था, पानी रुक नहीं रहा था रेडिएटर के अंदर। तो खैर वो सब कर करा के हमने करते करते कम टू द पॉइंट फिर वही बात कि परसों रात को मेरी गाड़ी बिल्कुल ही जवाब देगी। अब परेशान हो गया, मैंने देखा तो मैं डर भी गया, क्योंकि मेरे लिए ये एक्सपीरियंस नया था कि मेरी गाड़ी एग्जॉस्ट से पानी भी और वाइट ठीक ठाक वाइट स्मोक कर रही थी। तो फिर मैंने अपने गराज पे बात की, जहाँ पर मेरी ऑब्वियसली गाड़ी आती है कैनेडियन प्रो ऑटोज़ पे। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा आप लेके आए। तो मैं अभी अपनी गाड़ी लेके आया हूँ। तो उन्होंने उनका टॉप खोला है, यानी कि हेड का कवर खोला है, तो कैस्केट फारिग हुई है। और मैं आपको कुछ ऑयल की हालत दिखाता हूँ, शायद आपको समझ आ जाएगी। मेरे साथ तो ये पहली दफ़ा हुआ और मैं देख के थोड़ा सा शॉक हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया है कि ये जो है नॉर्मल है, जब पानी और ऑयल मिक्स होता है तो वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। चेक करें, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये ऑयल है, मगर ये अभी क्रीम बेस में बन गया, कुछ अलग ही इसका कलर आ गया। और ये जो है आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से बन गई शेप। मुझे तो ये फ़ायदा क्रीम लग रही है गोल्डन पर। अगर किसी को भी चाहिए हो तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ले सकते हैं। तो मगर ये कि ज़्यादा नुकसान से बचत हो गई है। जी नवीद भाई, नवीद भाई ये हमारे मैकेनिक हैं यहाँ पर। ये मेरी गाड़ी को देखते हैं और चेक करते हैं। पहले उमर थे, अब नवीद हैं। अभी नवीद भाई क्या कर रहे हैं आप? रेडिएटर का भी इशू हो गया, रेडिएटर भी जाएगा, यहाँ रिपेयर होगा या नया डलेगा। ये ऐसे तब होता है जब आप ध्यान नहीं रखते अपनी गाड़ी का। तो खैर मैं तो बहुत अवेयरनेस कॉन्शियस रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो गाड़ी है तो मैंने बड़े शौक़ से रखी हुई है ये गाड़ी। तो हम लोग इसका बहुत ख्याल रखते हैं। मगर फिर भी समटाइम जब आपके प्रीवियस ऑनर्स जो होते हैं वो जब गाड़ियों के साथ अच्छा बिहेव नहीं रखते तो फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। तो खैर ये भी लाइफ ऑफ पार्ट है, एक्सपीरियंस की चीज़ है। मेरे साथ कभी पहले भी मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, तो उनमें कभी ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो इसने करवाया। तो मुझे एक्सपीरियंस के अंदर, मेरी नॉलेज के अंदर ये बहुत अच्छा एक इजाफ़ा हुआ है। तो ये है कि बस आप लोग भी एहतियात रखा करें कि जब गाड़ी
हीटअप होना शुरू हो, रेडिएटर चॉक होना शुरू हो, तो आप लोग इसको इजी ना समझें। इसको फौरी तौर पे इस प्रॉब्लम को डिज़ोल्व करने की, सॉल्यूशन करने की, सॉल्व करने की कोशिश करें कि ताकि इस नौयत पे ये काम ना बढ़ सके।